कैथल को यूं ही नहीं छोटी काशी के नाम से जाना जाता और इस छोटी काशी के 48 कोस के परिक्रमा क्षेत्र के साथ में लगते 51 तीर्थ क्षेत्रों को, जिनका अपना एक पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है, एक गाने के द्वारा फिल्माया गया है। और इस गाने को फिल्माने वाले हैं कैथल से मीडिया पर्सन सनी हरियाणवी और साथ में कैथल डीपीआरओ और अन्य कलाकारों का भी इसमें सहयोग रहा। और आज इसी बाबत कैथल के मिनी सेक्रेटरीट के सभागार में कैथल से डीसी प्रदीप दहिया ने दोनों को ही सम्मानित किया और बताया कि कैथल का अपना एक पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है और इसके 48 कोस के परिक्रमा क्षेत्र में लगते 51 तीर्थ क्षेत्रों को अपना एक पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए पूजा पाठ हर बार होता है। हर बार हर तरह की इनकी अपनी मान्यता है और आज इसी बाबत एक गाने के द्वारा इनको फिल्माने की कोशिश की गई है। जिला प्रशासन का भी इस गाने को फिल्माने में अहम योगदान रहा और इस मौके पर डीसी प्रदीप दहिया जो कुछ बोले, सुनिए। देखिए, आज जो कैथल ज़िले में जो हमारे तीर्थ हैं जो 48 कोस में पड़ते हैं, केडीबी द्वारा जो चिन्हित किए गए हैं, उनके बारे में एक हमने वीडियो सॉन्ग बनाया है जिसकी ड्यूरेशन अराउंड 12 मिनट का है। इसमें जो बोल लिखे हैं वो डीपीआरओ साहब ने लिखे हैं, हमारे श्री धर्मवीर सिंह जी ने। इसको जो गाया है सुमेर पाल जी ने गाया और जो वीडियोग्राफी है सन्नी हरियाणवी जी हैं। वो एक मीडिया पर्सनल भी हैं और एक कैमरामैन भी हैं और एक कलाकार भी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें। डीपीआरओ साहब ने बहुत अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन है हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का और ज़िला प्रशासन का। जो कैथल के लोग हैं वो ये जाने कि यहाँ पर कौन से तीर्थ हैं, जो कैथल ज़िले से बाहर चले गए हैं, नाराई बन गए हैं, उनको जुड़ाव महसूस हो अपनी मिट्टी से। ये प्रयास है अपनी उस कल्चरल हेरिटेज को रिकग्नाइज़ करने का, जिसमें कि लोगों को पता चले दूसरे ज़िलों में भी। इसमें ये बताया गया है कि क्यों कैथल को छोटी काशी कहा जाता है, क्यों यहाँ पर इतने मंदिर हैं, क्यों मान्यताएं हैं, इस चीज़ को दर्शाया गया है। सर, गाने में कितने गांव को जोड़ा गया है और जिला प्रशासन द्वारा कितना समय लगा गांव को? देखिए, इसमें जितने गांव हमारे केडीबी में मेंशन थे उनको लिया गया है। इसमें जो हमारे 51 तीर्थ हैं जो मेंशन है उनको लिया गया है। इसके अलावा जो हमने इसमें जो टाइम लगाया है वो गीता जयंती के समय में हमने ये बोल लिखे गए थे, उस टाइम पे गाया गया था। लेकिन जो वीडियोग्राफी है ड्रोन द्वारा और उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स जो की गई हैं, उसके जो ऑडिट किए गए हैं, ये हमारा इन हाउस एक प्रयास था। इसमें हमने राज्य स्तर से कोई उस तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं लिया, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हम अपने स्तर पे करें। और इसमें जो हमें समय समय पे जैसे अमित अग्रवाल सर से बात करके जो भी डीपीआर ऑफिस से हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती तो सर ने कह दिया था कि आप करें, हम आपको सपोर्ट देंगे। मेरा नाम सन्नी हरियाणवी है। सन्नी जी, एक कैथल को लेकर आपने गाना लॉन्च किया है, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? प्रेरणा तो ये है कि डीआईपीआरओ सर जो धर्मवीर सिंह जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी लेखनी लिखी हुई थी और इन्होंने गाना भी रिकॉर्ड किया हुआ था। और जब रफ फाइल मेरे पास आई और डीसी साहब ने मुझे बुलाया तो इन्होंने कहा कि गाना बहुत अच्छा है लेकिन ये रफ फाइल है, इसको आप बहुत अच्छा, जितना अच्छा गाना है इतना ही अच्छी वीडियोग्राफी के साथ आप इसको कर सकते हो क्या? तो मेरे मुंह से सीधा हाँ ही निकला। हालांकि मैंने ऐसा प्रोजेक्ट कभी लाइफ में किया नहीं है, मेरे लिए भी खुद भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, लेकिन 1 महीना 1.5 महीना लगा। लेकिन डीसी साहब का विज़न पता चलता गया मुझे, उस विज़न के साथ ही मैंने इस प्रोजेक्ट को वैसा करने का काम किया जैसे डीआईपीआरओ सर और उपायुक्त महोदय प्रदीप दहिया जी चाहते थे। क्या कुछ मैसेज गाने में दिया गया और क्या कुछ युवाओं को आप संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश में इतना ही संदेश तो क्या, सिर्फ बताना चाहूँगा कि अब धीरे धीरे जो युवा हैं अपनी जो धार्मिकता कहें या फिर आध्यात्मिक की ओर अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। डीआईपीआरओ सर जो धर्मवीर सिंह जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। जो आज जो इस तरीके के गाने जो धार्मिक गाने वो ख़त्म होते जा रहे थे और अब इस गाने से गांव के जो युवा हैं वो अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। जो विदेशों में बैठे हैं वो भी इस गाने को शेयर करेंगे कि हाँ भाई हमारा गांव भी इसके अंदर है, माटी, खुशबू, बहुत कुछ महसूस कर सकते हैं। देखिए, कई बार जो है ना चुनौतियाँ जो है ना और चैलेंज है ना वो कई बार सकारात्मक जो सब्जेक्ट लेकर के आते हैं। और जैसे मेरा यहाँ पर तबादला हुआ और गीता जयंती आने वाली थी, माननीय डीसी साहब आदरणीय श्री प्रदीप दहिया जी ने इसी मीटिंग में यहीं बैठे थे सारे, भाई यहाँ पर गीता जयंती है कि यहाँ पर आप कुछ पता है कि आप कुछ लिखते हैं। और डीसी साहब ने मेरे को चैलेंज किया था ओके आप ये लिखिए, और उस चैलेंज को मैंने स्वीकार करते हुए जैसे फिल्माया भी गया है कि जैसे निर्देश मिले थे और वैसे उनको स्वीकार किया और ये 51 तीर्थों के बारे में लिखा। इसमें छोटी छोटी गलतियां होती रही, अमूमन मैं 6 घंटे के अंदर
लिख देता हूँ, किस तरह का कोई भी सॉन्ग लिख देता हूँ, लेकिन इसके अंदर 2-3 दिन लगे हैं, ठीक ठाक ये बन गया और बहुत बढ़िया बन गया। और रात भी डीसी साहब के मार्गदर्शन में ये 2 बजे तक चलता रहा, मतलब ये करो, डीसी साहब मार्गदर्शन करते रहे, ये करो वो करो। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे दर्जनों सॉन्ग हो चुके हैं। गाना आपने कैथल के इतिहास में ये फिल्माया और इसमें जो लिखे हैं ये कहाँ से आपने लिया, कहाँ से आंकड़ा जो है वो लिया गया? ऐसा जी, आंकड़ा केडीबी जी की एक वो पुस्तक है, वहाँ पर जो तीर्थों का वर्णन है और उनके अंदर पिक भी है और वहाँ पर नाम भी लिखा है। उसी आधार पर ये सन्नी जी हैं, यहाँ पर इन्होंने ये ड्रोनिंग सिस्टम से जो है ना सारे एकत्रित किया और उसके बाद में धीरे धीरे करके इसको 1.5-2 महीने के अंदर कार्य रूप में परिणत किया। किस तरह का मैसेज सर जाएगा युवाओं को इस गाने से, कि जिला वासियों को किस तरह का मैसेज? देखिए, हमें आध्यात्मिक और पौराणिक जो हमारे संस्कार हैं, संस्कृति है, आध्यात्मिकवाद है, सामाजिक मूल्य है, नैतिक मूल्य है, वो भी बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। और जिस तरह से माननीय डीसी साहब हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और कर भी रहे हैं, मुझे लगता है कि हम जल्दी ही एक और सॉन्ग लॉन्च करेंगे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में कैथल का विशेष महत्व है। कैथल को छोटी काशी भी कहा जाता है। काशी के बाद 11 रुद्री शिवलिंग कैथल के 11 रुद्री शिव मंदिर में स्थापित है। कैथल को कपिस्थल के नाम से भी जाना जाता है। धर्मधरा कैथल के तीर्थों की महिमा को लेकर एक गीत लिखा गया है, जिसके लेखक हैं DIPRO श्री धर्मवीर सिंह और गायक हैं सुमेरपाल सुमेरपाल सुमेरपाल। अड़तालीस कोस की परिक्रमा कैथल का रूप निराला, अध्यात्म की पुण्य धरा अड़ खुल ज्ञान का ताला। 48 कोस की परिक्रमा कैथल का रूप निराला, अध्यात्म की पुण्य धरा अड़ खुल ज्ञान का ताला। अध्यात्म की पुण्य धरा अड़ खुल ज्ञान का ताला। पवन हद तीर्थ पबनावा, फल्गु की शोभा न्यारी। पवनेश्वर तीर्थ बण्या फरल में बर ज्ञान की क्यारी। त्रिविष्टप तीर्थ चौंठा में कहते न्यू प्रचारी। पुंडरिक तीर्थ पुंडरी में या कुदरत की कलाकारी। पुंडरिक तीर्थ पुंडरी में या कुदरत की कलाकारी। कलायत में तीर्थ कपिल मुनि शिव का बड़ा शिवाला। 48 कोस की परिक्रमा कैथल का रूप निराला। अध्यात्म की पुण्य धारा अड़ खुल ज्ञान का ताला। कोटि कूट तीर्थ कोड़क में नया सवेरा लाता है। बिंडेश्वर तीर्थ बरोट में सबके मन को भाता है। नेमिष तीर्थ नोच में भाइयों हर मन दर्शन चाहता है। तीर्थ वेदवती बलवंती में वेदों की महिमा गाता है। तीर्थ वेदवती बलवंती में वेदों की महिमा गाता है। वृद्ध केदार तीर्थ कपिल स्थल में अध्यात्म की यज्ञशाला। 48 कोस की परिक्रमा कैथल का रूप निराला। अध्यात्म की पुण्य धारा अड़ खुल ज्ञान का ताला।
तीर्थ यहाँ शेरगढ़ में इकट्ठा होता भाईचारा। मानुष तीर्थ बड़ा मानस में मिले अध्यात्म का सहारा। नव दुर्गा तीर्थ देवीगढ़ में मान बढ़ाता है हमारा। श्री 11 रुद्री तीर्थ कैथल में आशीर्वाद घना सारा। श्री 11 रुद्री तीर्थ कैथल में आशीर्वाद घना सारा। आप गा तीर्थ गाधड़ी में बनावट में पट्या चाला। 48 कोस की परिक्रमा कैथल का रूप निराला। अध्यात्म की पुण्य धारा अड़ खुल ज्ञान का ताला। जोहोमी तीर्थ हजवाना में देता नया सवेरा। विष्णु पद बरसाना में जहाँ होता दूर अंधेरा। सूरज कुंड सजुमा में जित ऋषि मुनियों का डेरा। गो भवन से गुणा में नैतिकता का सेरा। गो भवन से गुणा में नैतिकता का सेरा। स्वर्ग द्वार तीर्थ सीवण में होता खूब उजाला। 48 कोस की परिक्रमा कैथल का रूप निराला। अध्यात्म की पुण्य धारा अड़ खुल ज्ञान का ताला। मोचन तीर्थ रसीणा में जहाँ मुक्ति द्वारे बताते हैं। गंधर्व तीर्थ गोहरा खेड़ी प्रचारी नित्य गाते हैं। देवी तीर्थ से मोहना में सारे बात बताते हैं। काव्य तीर्थ करोड़ा में जहाँ खुशियाँ लोग मनाते हैं। काव्य तीर्थ करोड़ा में जहाँ खुशियाँ लोग मनाते हैं। पौराणिक सी सीख मिले पुरखों की पाठशाला। 48 कोस की परिक्रमा कैथल का रूप निराला। अध्यात्म की पुण्य धारा अड़ खुल ज्ञान का ताला। तीर्थ बानपुरा में इक्षुमती पोलड़ की शान। मुक्तेश्वर तीर्थ मटोरे के में श्री तीर्थ का मान कसान। श्रृंगी तीर्थ सांगण में अरंतुक यक्ष बेहर की जान। ब्रह्माव्रत प्रभावत में सोथा में सुतीर्थ महान। ब्रह्माव्रत प्रभावत में सोथा में सुतीर्थ महान। हलेपक तीर्थ सागरा में जित पूजा का ढाला। 48 कोस की परिक्रमा कैथल का रूप निराला। अध्यात्म की पुण्य धारा अड़ खुल ज्ञान का ताला। ध्रुव कुंड देरडू में जहाँ अध्यात्म के मिलते सार। ब्रह्मोधुम्बर सिल्ला खेड़ी जहाँ हो जाता है बेड़ा पार। कुकृत्यनाशक काकोत में जहाँ मिटते हैं बुरे विचार। लव कुश तीर्थ मुंदड़ी में जहाँ सपने होते हैं साकार। लव कुश तीर्थ मुंदड़ी में जहाँ सपने होते हैं साकार।
अन्य जन्म ड्योढ़ खेड़ी जहाँ फिरती है हर की माला। 48 कोस की परिक्रमा कत्थल का रूप निराला। अध्यात्म की पुण्य धारा अड़ खुल ज्ञान का ताला। कपिल मुनि कुलोतारण गढ़ रथेश्वर तीर्थ कोले में पाया। मात्र श्री तीर्थ रसूलपुर में सूर्य कुंड बड़ी दर्शाया। बाणा में हव्य तीर्थ चक्कर सिरधा में बतलाया। खटवांगेश्वर खडालवा में करदम कलरम में गाया। खटवांगेश्वर खडालवा में करदम कलरम में गाया। रस मंगल है सोंगल में ये अध्यात्म की रंगशाला। 48 कोस की परिक्रमा कत्थल का रूप निराला। अध्यात्म की पुण्य धारा अड़ खुल ज्ञान का ताला। निर्देश मिला स्वीकार किया फिर लिख दी कथा कहानी। ऋषि मुनियों के सार सुने फिर सुनी संतों की वाणी। जन सेवा में नया करूं फिर कुछ लिखने की ठानी। DIPRO धाम कलायत वक्त की बात पिछानी। धर्मवीर सिंह धाम कलायत वक्त की बात पिछानी। 7 दिसंबर सन 21 में फेरी तीर्थों की माला। 48 कोस की परिक्रमा कत्थल का रूप निराला। अध्यात्म की पुण्य धारा अड़ खुल ज्ञान का ताला। अध्यात्म की पुण्य धारा अड़ खुल ज्ञान का ताला।